कल हुई जोरदार बारिश ने राजधानी दिल्ली की सड़कों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। भारी बारिश से जगह जगह पानी जम गया और इसके साथ ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ता गया। आईटीओ से लेकर रोहतक रोड और पीरागढ़ी तक गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। ऑफिस आने जाने वालों से लेकर रोजाना सफर करने वाले लोगों हर किसी को सड़क पर निकलते ही बारिश और जाम का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली में कल शाम जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद लगातार ट्रैफिक देखा गया, फिर वो चाहे आईटीओ की बात करें या फिर दिल्ली के बॉर्डर इलाकों की बात करें। गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाली रोड, गुरुग्राम से फरीदाबाद जाने वाली रोड, हर जगह पर ट्रैफिक जाम दिखा और गाड़ियां इस तरीके से रेंगती हुई नजर आई कि एक एक दो घंटे लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। फिर चाहे वो गाड़ियां हो, बस हो, हर कोई इस ट्रैफिक की मार को झेलता रहा। और दिल्ली में जिस तरीके की स्थिति एक ही बारिश के बाद हो गई है, 30 घंटे महज बारिश हुई और उसके बाद इस तरीके की स्थिति देखने को मिली। और अगले 2 दिनों के लिए भी जो ऑरेंज अलर्ट है उसके बाद स्थिति कैसी होगी। हालांकि अभी वीकेंड है, लेकिन अगर मंडे तक ऐसी स्थिति रही तो ये ट्रैफिक की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। अब दिल्ली में कल जिस तरह की बारिश हुई है उसने बीते 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुक्रवार को दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई, जबकि अगस्त के पहले हफ्ते में, इससे पहले अगस्त 2011 में ऐसी बारिश देखने को मिली थी। और इस बारिश का असर क्या मिला है देखने के लिए जगह जगह वाटर लॉगिंग हुई। ट्रैफिक की समस्या की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो नेहरू प्लेस हो, प्रगति मैदान हो, सराय काले खां हो, सरदार पटेल मार्ग, पड़पड़गंज, हर तरफ ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली। और कई ऐसे एरियाज थे जहां पर पानी अब भी भरा हुआ है। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, सड़कें बनी समंदर, सिचुएशन डेंजर। अगस्त में जल प्रहार, मच गया हाहाकार। दिल्ली का संगम विहार इलाका डूब गया, दिल्ली का वसंत कुंज डूब गया, दिल्ली का पड़पड़गंज भी डूबा डूबा दिखा। छतरपुर इलाके में घुटनों तक पानी भरा। बदरपुर बॉर्डर इलाके में सड़कें समंदर बन गई। तो गीता कॉलोनी भी पानी से लबालब दिखी। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जहां शहर में नदी बह रही है। घर, दुकान, मंदिर, पार्किंग, अंडरपास सब डूब चुके हैं। जो दिल्ली के निचले इलाके हैं वहां 3 से 4 फीट तक पानी भरा है और बाढ़ का भी खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है, क्योंकि यमुना का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिल्ली में हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं, इसे समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। ये दिल्ली का संगम विहार इलाका है, जहां कमर तक पानी भरा है। गाड़ियां चल नहीं रही, बाइक तो छोड़िए, कार को भी धक्का देकर जाना पड़ रहा है। पानी इतना जमा हो गया है कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। एक एक कदम सोच सोच कर बढ़ा रहे हैं, कहीं नीचे किसी गड्ढे की चपेट में ना आ जाएं। इलाके में 2 दिन से पानी बरस रहा है। पिछले 24 घंटे में संगम विहार में इतनी बारिश हुई है कि घर से लेकर दुकानों और सड़क तक सब डूब गए हैं। ये बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन का इलाका है, जहां लगातार बारिश के बाद पानी भर गया। हाल ऐसा हो गया कि मेट्रो स्टेशन के अंदर तक पानी घुसने लगा। हालांकि मौके पर प्रशासन लगातार मोटर से पानी निकालने में जुटा रहा, लेकिन नाले जाम होने की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां रेंगती दिखी। दिल्ली के छतरपुर इलाके में भी बारिश ने दिल्ली वालों को परेशान किया। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहाँ कुल 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। छतरपुर में सड़कों पर इतना पानी भरा कि लोगों की बाइकें भी चलते चलते बंद हो गई। टेंशन इस बात की है कि मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कापासेड़ा में भी बारिश के बाद स्थिति गंभीर दिखी। सड़कें पानी में गायब हो गई और पानी भरने से इलाके में ट्रैफिक की समस्या हो गई। जल भराव के साथ साथ दिल्ली में बारिश की वजह से जगह जगह जाम भी लगा रहा। दिल्ली के नेहरू नगर फ्लाईओवर के पास जल भराव और जाम की स्थिति देखने को मिली। बारिश की वजह से रिंग रोड और आश्रम की तरफ जाने वाले रास्तों पर जबरदस्त ट्रैफिक दिखा।
आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट होने की वजह से नेहरू नगर इलाके में लोगों को जलभराव और ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। नेहरू नगर के बाद अब नेहरू प्लेस की तस्वीरें भी देखिए, जहां देर रात कई किलोमीटर तक का जाम लगा रहा। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई और घर लौटते लोगों को 3 से 4 घंटे तक इसी जाम में फंसे रहना पड़ा। एक तरफ दिल्ली वाले बारिश और जाम से परेशान रहे तो दूसरी ओर बारिश के दौरान दिल्ली में कई हादसे भी हुए। मॉडल टाउन में भारी बारिश के बीच दीवार गाड़ियों पर गिर गई, बाइक से लेकर कार तक मलबे में दब गई। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में कोई शख्स इसकी चपेट में नहीं आया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे विधायक सूर्य प्रकाश ने कहा, पिछली सरकारों की लापरवाही की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या ने जन्म ले लिया है। पिछली सरकारों के दौरान दिल्ली के अगर आप अभी भी पेड़ देखें, आप देखिएगा, ये सब पेड़ दिखाइएगा, ये सब पेड़ देखें, ये पिछले 25-30 साल से इन पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं हुई है। दिल्ली में कल बहुत हैवी बारिश हुई है और उस हैवी बारिश होने की वजह से यहां पर एक बड़ी दीवार थी जिसमें कई पेड़ चिपके भी हुए हैं और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन का मलबा भी पड़ा था, क्योंकि ये दीवार बहुत पुरानी थी और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। इसको नेचुरल डिजास्टर भी कह सकते हैं। वहीं तिलक मार्ग पर बारिश और तेज हवाओं के बीच एक पेड़ सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि जिस समय ये पेड़ गिरा उस समय कोई गाड़ी या शख्स वहां से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली के डियर पार्क इलाके में भी एक पुराना पेड़ बारिश की वजह से जड़ से उखड़ गया। पेड़ का बड़ा हिस्सा सड़क के बीचों बीच लटक गया। हालांकि यहां भी कोई गाड़ी या शख्स इसकी चपेट में नहीं आया। पूरी दिल्ली में बारिश के बीच अधिकारियों के पास कुल 67 बारिश से जुड़ी घटनाओं की शिकायतें मिली। इनमें जलभराव, पेड़ गिरने और बिजली जाने की शिकायतें शामिल हैं। एनडीएमसी को 34 शिकायतें मिली, जिनमें 15 जलभराव की, 5 पेड़ गिरने और 14 बिजली गुल होने की थी। दिल्ली में बारिश कितनी हो रही है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में बारिश का 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं आईएमडी ने आज भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। दिल्ली में हो रही बारिश ने 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शुक्रवार को ही कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। दरअसल इस साल अगस्त के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगस्त के पहले 7 दिन में 127 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से दिल्ली का AQI भी 63 दर्ज किया गया। तो वहीं इससे पहले अगस्त 2011 में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। आईएमडी का कहना है कि अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली का हम बात करें मुख्य रूप से, तो कल भी जो है मॉडरेट कैटेगरी तक की वर्षा जो रिकॉर्ड की गई थी आसपास 8:30 बजे तक। अनुमान यह है कि आज भी मॉडरेट टू हैवी कैटेगरी की जो वर्षा है वो होने की संभावना है, जिसको देखते हुए जो अलर्ट भी जारी किया गया है। चल रही है वर्षा, हमारा अनुमान है कि धीरे धीरे इसमें जो है कमी आएगी और कल से ये लाइट रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है।